लड़के ने कितनी होशियारी से इस मामले से अलग रखा। कि खाने में नशावर चीजें मिलाई जा रही हैं। आप होश में नहीं थे, होश में आने दिया नहीं जा रहा था। जिसके कहने भी हो रहा था कि छोटी अम्मी थी। हेलो फ्रेंड, जब से फैक्ट्री में शहराम ने पुराने मैनेजर को रखा था तबरेज़ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारे फैक्ट्री वर्कर्स अपने सारे मसाइल शहराम को बताते थे और इसी पर एतमाद करते थे। तबरेज़ को लगने लगा था कि ये सब चलता रहा तो बहुत जल्द फैक्ट्री इसके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए इस मैनेजर को अपने रास्ते से हटाने के लिए और शहराम को कमज़ोर करने के लिए वो फैक्ट्री के अहम राज लीक कर देगा और इसका सारा इल्ज़ाम मैनेजर पर लगवा देगा कि इसे तो पहले ही इस पर शक था, जिसकी वजह से इसने मैनेजर को फैक्ट्री से निकाल दिया था। इधर जीनत ने जब से मानूर को किश्वर बेगम की हकीकत बताई थी वो शहराम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसे ये भी मालूम है कि शहराम अपनी छोटी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसके दिल में इनके लिए बहुत इज्जत और एहतराम है और शायद इसके मुंह से अपनी माँ के खिलाफ बातें सुनकर इससे बर्दाश्त ना हो और वो उसकी बात का यकीन ना करे, मगर फिर भी वो ये फैसला कर लेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शहराम को इसकी माँ की हकीकत ज़रूर बताएगी। इसलिए वो हिम्मत करके शहराम के पास जाएगी और इसे जीनत के बारे में बताएगी कि जीनत जाने से पहले इससे मिलने आई थी और एक रात इसके घर पर ठहरी थी और वो इसके लिए बहुत परेशान थी क्योंकि वो इसकी ज़िंदगी बचाना चाहती है। तब शहराम मिस्कीन अजीब बातों से परेशान होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है वो खुल कर बताए। तो मानूर इसे बताएगी कि वो पिछले कुछ दिनों से इसके साथ है और इसकी जो भी हालत है वो इससे बेहतर खुद जानता है कि एक अच्छा भला इंसान अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता है और अब कुछ दिनों से इसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसकी इस हालत के पीछे इनका गम नहीं था बल्कि इनके खाने पीने की चीज़ों में नशावर चीज़ें मिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से वो अक्सर होश में नहीं रहते थे या इन्हें होश में ही आने नहीं दिया जा रहा था। और फिर ऐसा क्या हुआ, जिस फैक्ट्री को इनके वालिद और उन्होंने मिलकर मेहनत से चलाया था, जो इन दोनों की पहली तरजीह थी, वो इस तरह से कैसे तबरेज़ के हिस्से में चली गई थी। और ये सब जिनके हुक्म से हो रहा है वो कोई और नहीं, इनकी अपनी छोटी अम्मी थी, क्योंकि किश्वर बेगम इनसे इतनी नफरत करती हैं कि वो ये सारी जायदाद अपने बेटे तबरेज़ के नाम करवाना चाहती हैं और इस मकसद के लिए वो अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्हें मारना चाहती हैं ताकि वो इस घर की मालिक बन सके। और ये सब सुनकर तो शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और फिर जब वो इन तमाम बातों को सोचेगा तो एक एक करके सारी बातें उसे याद आएंगी और इसे मानूर की तमाम बातें बिल्कुल सच्ची लगेंगी। फिर मानूर शहराम से वादा लेगी कि वो जीनत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका मकसद शहराम को किश्वर बेगम से बचाना है। इसीलिए तो किश्वर बेगम ने इस पर घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो उनकी हकीकत जान चुकी थी। अब शहराम किश्वर बेगम की तरफ से मोहतात हो जाएगा और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र रखेगा और किश्वर बेगम की तरफ से दिए गए खाने को नहीं खाएगा, तो किश्वर बेगम को भी शहराम का रवैया कुछ अजीब लगेगा और वो परेशान हो जाएंगी और शहराम इनकी परेशानी भांप लेगा। उधर जमाल साहब बड़ी चालाकी से तबरेज़ को शहराम के खिलाफ भड़काएंगे कि इस लड़के शहराम ने बहुत चालाकी से अपनी बहुत सारी जायदाद से इन सबको लाइम रखा हुआ है। फिर वो तबरेज़ को शहराम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और तबरेज़ जो पहले ही शहराम को नीचा दिखाना चाहता है, इसे बाकायदा एक पावर मिल जाएगी और वो जमाल साहब के साथ मिलकर शहराम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मगर इन्हें ये मालूम नहीं कि शहराम की आंखें खुल चुकी हैं और इसे सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।